हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी सुपर टेट के लिए जो सिलेबस जारी किया गया है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। यूपी सुपर टेट में हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत से कुल 40 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। साइंस के इन टॉपिक से कुल 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। मैथ्स के इन सभी टॉपिक से मिलाकर 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन के इन टॉपिक से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। शिक्षण कौशल के इन सभी टॉपिक से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। बाल मनोविज्ञान के इन टॉपिक से 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। सामान्य ज्ञान और करेंट अफेयर से 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग के इन टॉपिक से कुल 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। इन टॉपिक से 5 मार्क्स के क्वेश्चन और जीवन कौशल, प्रबंध एवं अभिवृत्ति के इन टॉपिक से कुल 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग शिक्षण कौशल के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न शिक्षण अधिगम के सिद्धांत से रिलेटेड हैं। शिक्षण के प्रमुख सिद्धांत हैं क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, लोकतंत्री व्यवहार का सिद्धांत, निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत और विभाजन का सिद्धांत। प्रश्न है कि शिक्षण का अभिप्राय है। इसका सही आंसर है पढ़ाना से। अगला प्रश्न है शिक्षण पुनर्बलन की आवश्यकताओं का क्रम है। ये किसका कथन है? इसका सही आंसर है B.F. स्किनर का। अगला प्रश्न है शिक्षा सीखने के लिए दी जाने वाली प्रेरणा, निदेशन, निर्देशन एवं प्रोत्साहन है। ये किसकी परिभाषा है? इसका सही आंसर है बर्टन का। अगला प्रश्न है शिक्षण प्रक्रिया में स्तंभ या पोल हैं। इसका सही आंसर है 3। अगला प्रश्न है शिक्षण होता है। इसका सही आंसर है सुनियोजित। शिक्षण सुनियोजित होता है। अगला प्रश्न है शिक्षक के समझ शिक्षण में समस्या होती है। इसका सही आंसर है शिक्षण माध्यम की समस्या, सह शिक्षा भिन्नता और वैयक्तिक भिन्नता। अगला प्रश्न है अपव्यय एवं अवरोधन संबंधित है। इसका सही आंसर है विद्यार्थियों से। ये विद्यार्थियों से संबंधित है। अगला प्रश्न है साविद्या या विमुक्ते शिक्षा का उद्देश्य किस विचारधारा का मानना है? इसका सही आंसर है आदर्शवादी। अगला प्रश्न है संपूर्ण जीवन ही शिक्षा है। ये कथन है। इसका सही आंसर है स्पेंसर का। स्पेंसर का कथन है कि संपूर्ण जीवन ही शिक्षा है। अगला प्रश्न है ब्लूम के द्वारा प्रतिपादित शिक्षण उद्देश्य है। इसका सही आंसर है ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक, कॉग्निटिव, साइकोमोटर और अफेक्टिव। अगला प्रश्न है अनुदेशन संबंधित है। इसका सही आंसर है ज्ञानात्मक उद्देश्य से। अगला प्रश्न है संप्रेषण की विशेषता होती है। इसका सही आंसर है विचारों की गहनता, पारस्परिक अंतः प्रक्रिया, अनुभवों तथा भावनाओं का आदान प्रदान। अगला प्रश्न है संप्रेषण का कार्य है। इसका सही आंसर है ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों को क्रियाशील करना व अनुभूति करना। अगला प्रश्न है पाठ्य वस्तु विश्लेषण विधि में प्रयुक्त होता है। इसका सही आंसर है लिखित मौखिक संप्रेषण। अगला प्रश्न है कक्षा में संप्रेषण का माध्यम होता है। इसका सही आंसर है मुख्य माध्यम व हार्डवेयर उपकरण। अगला प्रश्न है कक्षा में संप्रेषण का प्रारूप होता है।
इसका सही आंसर है शाब्दिक एवं अशाब्दिक संप्रेषण। अगला प्रश्न है अशाब्दिक संप्रेषण का आकलन किया जाता है। इसका सही आंसर है ग्लोब की प्रविधि से। शिक्षण प्रक्रिया के पक्ष, इसमें 3 पक्ष होते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। अगला प्रश्न है शिक्षण सिद्धांत का अधिनियम है। इसका सही आंसर है अभ्यास, क्रियाशीलता और प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न है दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसका सही आंसर है सुकरात ने। दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादन सुकरात ने किया। अगला प्रश्न है शिक्षक किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, वे वैसा व्यवहार क्यों करते हैं, उस व्यवहार का क्या प्रभाव होता है, ये कथन है। इसका सही आंसर है गेज का। अगला प्रश्न है अज्ञात से ज्ञात की ओर सूत्र की ओर सबसे पहले किसने ध्यान आकर्षित किया। इसका सही आंसर है हर्बर्ट ने। अगला प्रश्न है स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर है मूर्त से अमूर्त की ओर। अगला प्रश्न है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षण सूत्र है। इसका सही आंसर है पूर्ण से अंश की ओर। अगला प्रश्न है पाठ की विषय सामग्री का विभाजन इस ढंग का होना चाहिए कि वे विचार को समझने में सरल हो, वे पाठ के प्रारंभिक बिंदु में प्रयोग किए गए हों और जो कठिन हो वे क्रमशः छात्रों के सामने आए। उपरोक्त कथन किस सूत्र से संबंधित है। इसका सही आंसर है सरल से जटिल की ओर। अगला प्रश्न है किस सूत्र का संबंध आगमन विधि से है। इसका सही आंसर है विशिष्ट से सामान्य की ओर। अगला प्रश्न है पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण का पर्याय सूत्र है। इसका सही आंसर है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। अगला प्रश्न है बालक को केंद्र मानकर अर्थात बालक की रुचियों के अनुसार शिक्षण किस सूत्र द्वारा किया जाता है। इसका सही आंसर है मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की ओर। अगला प्रश्न है शिक्षण सूत्र का प्रभाव पड़ता है। इसका सही आंसर है शिक्षण पर। अगला प्रश्न है पहले छात्रों को पूर्ण ज्ञान प्रदान किया जाता है, उसके पश्चात पूर्ण से अंश की ओर। इसका सही आंसर है विश्लेषण, ये विश्लेषण विधि है। अगला प्रश्न है ऐसी वस्तुएं स्थूल कहलाती हैं जो बालक के संपर्क में आती हैं और विचारों को उद्भूत करती हैं। इसका सही आंसर है पेस्टोलॉजी। अगला प्रश्न है सन 1982 से 83 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कार्यशाला के लिए संगोष्ठियों का आयोजन किया। इसका सही आंसर है 27। अगला प्रश्न है व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं। इसका सही आंसर है निष्क्रिय। अगला प्रश्न है स्पष्टीकरण युक्ति की विशेषता नहीं है। इसका सही आंसर है उपयुक्तता, क्रमता, भाषा। अगला प्रश्न है स्पष्टीकरण युक्ति का प्रयोग किस विषय के लिए विशेष रूप से होता है। इसका सही आंसर है सामाजिक विज्ञान। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि है। इसका सही आंसर है कहानी युक्ति। अगला प्रश्न है पर्यटन विधि से छात्रों में विकास होता है। इसका सही आंसर है निरीक्षण या अवलोकन का। अगला प्रश्न है विद्यालय पर्यटन सबसे पहले किस शिक्षा शास्त्री की देन है। इसका सही आंसर है प्रोफेसर रॉय। अगला प्रश्न है सन 1960 में शैक्षिक क्षेत्रीय पर्यटन पर शोध कार्य किया है। इसका सही आंसर है डॉक्टर एलन ने। अगला प्रश्न है पर्यटन सबसे अधिक सहायक है। इसका सही आंसर है भूगोल शिक्षण में। अगला प्रश्न है जो कार्य ऊपरी इच्छा से स्वतंत्रता पूर्वक करे वही खेल है, यह कथन है। इसका सही आंसर है म्यूलिक का। अगला प्रश्न है खेल विधि के लिए आवश्यक है। इसका सही आंसर है स्वतंत्रता, रचनात्मकता, मानसिक शक्तियों का विकास। अगला प्रश्न है छात्रों में क्रियाशीलता का आंदोलन प्रत्यय सर्वप्रथम किसने दिया। इसका सही आंसर है रूसो ने। अगला प्रश्न है सामूहिक चर्चा की उच्च स्तरीय शिक्षण विधियां हैं। इसका सही आंसर है विचार समिति, सम्मेलन और विचार गोष्ठी। अगला प्रश्न है
बहुश्रेणी शिक्षण विधि संबंधित है? इसका सही आंसर है मॉनिटर से। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में कौन सी विधि चिकित्सा से संबंधित थी? इसका सही आंसर है अवलोकन विधि। अगला प्रश्न है, प्रश्न आदत कौशल के बाहर समस्त शैक्षिक क्रिया की कुंजी है, यह कथन है? इसका सही आंसर है पारकर का। अगला प्रश्न है, प्रश्नोत्तर विधि से इसका संबंध है? इसका सही आंसर है अन्वेषण, अनुसंधान और तर्क का। अगला प्रश्न है, हाँ या नहीं उत्तर वाले प्रश्न होते हैं? इसका सही आंसर है अनुचित प्रश्न, ये क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। अगला प्रश्न है, बहुश्रेणी शिक्षण विधि स्तर से संबंधित है? इसका सही आंसर है प्राथमिक स्तर से। अगला प्रश्न है, निदानात्मक परीक्षण का अर्थ है? इसका सही आंसर है बालकों की त्रुटियों कमजोरियों का पता लगाना। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य है? इसका सही आंसर है बालक का सर्वांगीण विकास। अगला प्रश्न है, क्रियापरक आधारित शिक्षण विधि है? इसका सही आंसर है प्रोजेक्ट, किंडरगार्टन व खेल विधि। अगला प्रश्न है, अध्यापक को मॉनिटर पर निर्भर रहना पड़ता है? इसका सही आंसर है बहु कक्षा शिक्षण में। अगला प्रश्न है, छात्रों में प्रशिक्षण के समय विकसित किया जाता है? इसका सही आंसर है कौशल। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया को कौशल के रूप में किस संस्था ने सर्वप्रथम अध्ययन किया? इसका सही आंसर है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, क्लार्क ने शिक्षण कौशलों की व्याख्या किस सन में की थी? इसका सही आंसर है 1970 में। अगला प्रश्न है, शिक्षण कौशल उन क्रियाओं पर आधारित है जो छात्र व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए नियोजित एवं क्रियान्वित किए जाते हैं, यह कथन है? इसका सही आंसर है क्लार्क का। अगला प्रश्न है, बिकमिंग बेटर टीचर अ माइक्रो टीचिंग अप्रोच किसकी पुस्तक है? इसका सही आंसर है डॉक्टर V.K. पासी का। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद ने सन 1979 शिक्षक शिक्षार्थी एवं पाठ्यक्रम का अध्ययन कराते हुए शिक्षण कौशल बताएं। इसका सही आंसर है 7। अगला प्रश्न है, पाठ योजना या लेसन प्लानिंग का प्रथम बिंदु है? इसका सही आंसर है प्रस्तावना प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना प्रश्न का संबंध है? इसका सही आंसर है पूर्व ज्ञान से। अगला प्रश्न है, प्रश्न सबसे अच्छा उत्तेजक है, ये किसका कथन है? इसका सही आंसर है काल्विन का। अगला प्रश्न है, अधिगम का अर्थ है? इसका सही आंसर है सीखना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उल्लेख है? इसका सही आंसर है अपव्यय एवं अवरोधन, शिक्षा का गिरता स्तर, शिक्षा में गुणात्मक सुधार में कमी। अगला प्रश्न है, न्यूनतम अधिगम स्तर की आवश्यकता है? इसका सही आंसर है अपव्यय एवं अवरोधन, शिक्षा के गुणात्मक सुधार का अभाव, छात्र उपलब्धि कमजोर होना। अगला प्रश्न है, न्यूनतम का अर्थ है? इसका सही आंसर है कुशलता का वह अंश जो किसी निश्चित कक्षा में छात्र द्वारा अर्जित किया जाता है। अगला प्रश्न है, न्यूनतम अधिगम स्तर की क्यों आवश्यकता है? इसका सही आंसर है अधिगम की मात्रा निश्चित करने हेतु। अगला प्रश्न है, शिक्षण सामग्री का अर्थ उस समस्त सामग्री से है जो शिक्षण परिस्थिति में लिखित अथवा बोली हुई पाठ्य सामग्री में सहायता देती है, ये कथन है? इसका सही आंसर है E.C. डेंटा का। अगला प्रश्न है, जब छात्र टॉक और चौक से नहीं समझते हैं तो शिक्षक प्रयोग करता है? इसका सही आंसर है सहायक सामग्री। अगला प्रश्न है, मानचित्र का प्रयोग किस विषय के लिए होता है? इसका सही आंसर है भूगोल के लिए। अगला प्रश्न है, उद्घोषणाओं, भाषाओं एवं विशिष्ट विषय वस्तु को लंबे समय तक रखा जाता है? इसका सही आंसर है टेप रिकॉर्डर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के सिद्धांतों का पता लगाया था? इसका सही आंसर है चार्ल्स बेबेज ने। अगला प्रश्न है, भारत में कंप्यूटर का विकास हुआ? इसका सही आंसर है 1961 में। अगला प्रश्न है, वह शिक्षण प्रतिमान किसने बनाया जिसमें अध्यापक का स्थान कंप्यूटर ने लिया है? इसका सही आंसर है डेनियल डेविस।
अगला प्रश्न है, माइक्रो कंप्यूटर का विकास हुआ। इसका सही आंसर है 1877 में। अगला प्रश्न है, विज्ञान कीट में कितनी वस्तुओं को शामिल किया है? इसका सही आंसर है 110। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों के अधिगम में किसके द्वारा सर्वाधिक रुचि जागृत होती है? इसका सही आंसर है श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा। अगला प्रश्न है, सहायक शिक्षण सामग्री द्वारा बालक का विकास होता है। इसका सही आंसर है मानसिक, बौद्धिक तथा भाषा का विकास। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम सामग्री आवश्यक है। इसका सही आंसर है उत्तम शिक्षण हेतु। अगला प्रश्न है, शिक्षण सामग्री का कक्षा में प्रयोग करना चाहिए। इसका सही आंसर है आवश्यकता अनुसार। अगला प्रश्न है, शिक्षण की गति आधारित होनी चाहिए। इसका सही आंसर है छात्रों के सीखने की गति पर। अगला प्रश्न है, शिक्षण को सीखने के संगठन के रूप में सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। यह परिभाषा है। इसका सही आंसर है रायबर्न का। रायबर्न ने शिक्षण को सीखने के संगठन के रूप में परिभाषित किया है। अगला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण तब अच्छा होता है जब कक्षा के सभी छात्र। इसका सही आंसर है प्रश्न पूछने व उत्तर देने में तत्पर हों। अगला प्रश्न है, कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है? इसका सही आंसर है पूर्ण से अंश की ओर। अगला प्रश्न है, पर्यटन सर्वाधिक सहायक है। इसका सही आंसर है भूगोल शिक्षण में। अगला प्रश्न है, खेल पर आधारित शिक्षण विधि है। इसका सही आंसर है किंडरगार्टन विधि। अगला प्रश्न है, वास्तव में प्रश्न सबसे अच्छा उत्तेजक है और यह शिक्षक को शीघ्र उपलब्ध हो जाता है। यह कथन है। इसका सही आंसर है काल्विन का। अगला प्रश्न है, प्रयोग प्रदर्शन विधि का गुण है। इसका सही आंसर है सक्रिय वातावरण, अस्थायी ज्ञान, मानसिक विकास में सहायक। अगला प्रश्न है, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। यह कथन है। इसका सही आंसर है वैलेंटाइन का। अगला प्रश्न है, छात्रों का पूर्व ज्ञान जानने के लिए कौन सा कौशल सहायक है? इसका सही आंसर है प्रस्तावना कौशल। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। इसका सही आंसर है समयबद्धता। अगला प्रश्न है, डोमिनोज सर्वाधिक उपयोग है। इसका सही आंसर है इतिहास शिक्षण में। अगला प्रश्न है, सुकराती विधि कहते हैं। इसका सही आंसर है प्रश्नोत्तर विधि को। प्रश्नोत्तर विधि को सुकराती विधि कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर समिति ने किन विषयों में अपेक्षित अधिगम स्तर का निर्माण किया था? इसका सही आंसर है भाषा, गणित व पर्यावरण अध्ययन। अगला प्रश्न है, शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। यह परिभाषा है। इसका सही आंसर है B.F. स्किनर का। अगला प्रश्न है, शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत है। इसका सही आंसर है क्रियाशीलता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसका सही आंसर है उपयोगी ज्ञान प्रदान कर सर्वांगीण विकास करना। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत संप्रेषण का उद्देश्य है। इसका सही आंसर है छात्रों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, बालकों की विशिष्ट योग्यताओं और व्यक्तित्व का विकास होता है। साधारण बालकों के लिए व्यक्तित्व शिक्षण आवश्यक है। अगला प्रश्न है, क्रियापरक शिक्षण विधि का अर्थ है। इसका सही आंसर है छात्र का अपनी स्वयं की क्रिया के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना कौशल का प्रमुख घटक है। इसका सही आंसर है कथनों में तारतम्यता। अगला प्रश्न है, कहानी कहने में क्रमबद्ध घटनाओं के वर्णन पर ध्यान रखा जाता है। यह किस प्रकार की शिक्षण विधि है? इसका सही आंसर है विवरण विधि। विवरण विधि में कहानी कहने में क्रमबद्ध घटनाओं के वर्णन पर ध्यान रखा जाता है। अगला प्रश्न है, गणित कीट का उपकरण है। इसका सही आंसर है डोमिनोज। अगला प्रश्न है, तर्कात्मक क्रम के शिक्षण कराने से अस्थायी एवं ठोस होता है। इसका सही आंसर है अधिगम। अगला प्रश्न है, संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण होना चाहिए। इसका सही आंसर है सौहार्दपूर्ण। अगला प्रश्न है, बच्चों में कदम ताल कराना, हाथ ऊपर नीचे कराना तथा दाएं बाएं मुड़ने के लिए कहना, यह गतिविधियां हैं। इसका सही आंसर है शारीरिक गतिविधि।
अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य है। इसका सही आंसर है दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्ययन के प्रभाव को दूर करना। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया मार्गदर्शन दिशा बोध और प्रोत्साहन है। यह कथन है। इसका सही आंसर है रायबर्न का। रायबर्न का कथन है कि शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया मार्गदर्शन दिशा बोध और प्रोत्साहन है। अगला प्रश्न है, प्राचीन कालीन शिक्षण विधियाँ थी। इसका सही आंसर है शिक्षक केंद्रित। अगला प्रश्न है, शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए। इसका सही आंसर है बच्चों की रुचि व मानसिक स्तर का। अगला प्रश्न है, शिक्षण को सुव्यवस्थित व प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम है। इसका सही आंसर है शिक्षण विधियाँ। अगला प्रश्न है, शिक्षण विधियाँ आधारित होती हैं। इसका सही आंसर है शिक्षण सूत्रों पर। अगला प्रश्न है, किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता हैं। इसका सही आंसर है फ्रोबेल। अगला प्रश्न है, संप्रेषण की प्रक्रिया होती है। इसका सही आंसर है द्विपक्षीय। अगला प्रश्न है, उपयुक्त शिक्षण सूत्र है। इसका सही आंसर है मूर्त से अमूर्त की ओर। अगला प्रश्न है, शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है। इसका सही आंसर है परिणाम का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं और तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों परिभाषाओं तथा नियमों से नहीं। यह परिभाषा है। इसका सही आंसर है हर्बर्ट स्पेंसर का। अगला प्रश्न है, प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयोगी है। इसका सही आंसर है विज्ञान शिक्षण में। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म अवलोकन व निरीक्षण शक्ति के विकास में सहायक शिक्षण प्रवृत्ति है। इसका सही आंसर है प्रश्नोत्तर। अगला प्रश्न है, छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी लेने हेतु प्रयुक्त शिक्षण कौशल है। इसका सही आंसर है प्रस्तावना कौशल। अगला प्रश्न है, बच्चों के कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है। इसका सही आंसर है कहानी द्वारा। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया में डैश के व्यवहार में परिवर्तन आता है और उनके ज्ञान में वृद्धि होती है। इसका सही आंसर है अध्यापकों, छात्रों एवं समाज के व्यवहार में परिवर्तन आता है। अगला प्रश्न है, शिक्षण एक ऐसी परिस्थिति का आयोजन और परिचालन है जिसमें कुछ अधूरेपन या अवरोध रहते हैं, जिनको पूर्ण करने अथवा पार करने के प्रयास की प्रक्रिया में व्यक्ति सीखेगा। यह परिभाषा है। इसका सही आंसर है ब्रू बेकर का। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार शिक्षण का अर्थ है ज्ञान प्रदान करना, कौशल का विकास करना, अनुदेशन देना, पाठ पढ़ाना तथा उत्साहित करना। इसका सही आंसर है द वर्ल्ड बुक इंसाइक्लोपीडिया। अगला प्रश्न है, शिक्षण एक प्रक्रिया है। इसका सही आंसर है भावात्मक। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के शिक्षण में व्यवहार परिवर्तन की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसका सही आंसर है क्रियात्मक शिक्षण। अगला प्रश्न है, चिंतन स्तर का शिक्षण किसके अंतर्गत आता है। ये कॉग्निटिव के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, संप्रेषण से तात्पर्य एक व्यक्ति के विचारों तथा संपत्तियों से दूसरे व्यक्तियों को परिचित कराने से है। यह कथन किसका है। इसका सही आंसर है E.G. मेयर का। अगला प्रश्न है, संप्रेषण की भौतिक बाधा है। इसका सही आंसर है शोर, दूरी और अदृश्यता। अगला प्रश्न है, संप्रेषण की मनोवैज्ञानिक बाधा है। इसका सही आंसर है अरुचि, पूर्ण धारणाएं और मतभेद। अगला प्रश्न है, संप्रेषण की बाधाओं को दूर करने का उपाय है। इसका सही आंसर है समुचित भाषा का प्रयोग करना, संचार धारा का द्विवाही होना, उचित प्रतिपुष्टि देना। अगला प्रश्न है, संप्रेषण के कितने प्रकार होते हैं। इसका सही आंसर है 2। अगला प्रश्न है, बालक को सिखाई जाने वाली बात का संबंध उसके जीवन के डैश से होना चाहिए। इसका सही आंसर है अनुभव से। अगला प्रश्न है, कक्षा में लोकतंत्री वातावरण का निर्माण तभी हो सकता है जब शिक्षक का दृष्टिकोण दमनकारी न होकर डैश हो। इसका सही आंसर है लोकतंत्रीय। अगला प्रश्न है, हमें प्रत्येक पाठ का उद्देश्य जानना चाहिए क्योंकि उसका प्रत्येक भाग और उसमें हम और हमारे छात्र जो कुछ करते हैं उस उद्देश्य पर निर्भर रहते हैं। यह कथन है। इसका सही आंसर है रायबर्न व फोर्स।
अगला प्रश्न है, मस्तिष्क की शिक्षा केवल शरीर के अंगों के उचित अभ्यास और प्रशिक्षण से प्राप्त की जा सकती है। यह कथन है, इसका सही आंसर है महात्मा गांधी का। ये कथन महात्मा गांधी का है। अगला प्रश्न है, शिक्षक को पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए। यह वाक्य किस शिक्षण सूत्र की ओर संकेत करता है? इसका सही आंसर है ज्ञात से अज्ञात की ओर। अगला प्रश्न है, बालक को पूरी बात बताने के बाद ही उसके भागों को बताइए। किस शिक्षण सूत्र का संकेत देता है? इसका सही आंसर है पूर्ण से अंश की ओर। अगला प्रश्न है, बालक के अविकसित मस्तिष्क में निश्चित विचारों को भरने के प्रयास का परिणाम केवल शाब्दिक बातें बताना हो सकता है। यह कथन है, इसका सही आंसर है रेमांड का। अगला प्रश्न है, कौन सी विधि बाल केंद्रित विधि नहीं है? इसका सही आंसर है पाठ्यपुस्तक विधि। अगला प्रश्न है, प्रयोग प्रदर्शन विधि करके सीखने के सिद्धांत के डैश है। इसका सही आंसर है विपरीत। प्रयोग प्रदर्शन विधि करके सीखने के सिद्धांत के विपरीत है। अगला प्रश्न है, कौन सी विधि शिक्षक केंद्रित है? इसका सही आंसर है प्रयोग विधि। अगला प्रश्न है, अभिक्रमित अनुदेशन के जन्मदाता हैं। इसका सही आंसर है B.F. स्किनर। अगला प्रश्न है, किस विधि के जन्मदाता W.H. किलपैट्रिक हैं? इसका सही आंसर है योजना विधि या प्रोजेक्ट मेथड। अगला प्रश्न है, पाठ्य वस्तु को व्यवस्थित करने में किस सिद्धांत का पालन किया जाता है? इसका सही आंसर है सरल से कठिन, स्थूल से सूक्ष्म व ज्ञान से अज्ञानता की ओर। अगला प्रश्न है, विज्ञान की सबसे अधिक प्रभावशाली एवं मनोवैज्ञानिक प्रणाली कौन सी है? इसका सही आंसर है ह्यूरिस्टिक विधि। अगला प्रश्न है, कौन सी विधि बाल केंद्रित विधि है? इसका सही आंसर है खोज विधि। अगला प्रश्न है, प्रश्नोत्तर विधि में श्रेष्ठतम प्रश्न वही है। इसका सही आंसर है जो विचारोत्तेजक हो। अगला प्रश्न है, खेल विधि के अंतर्गत मुख्य रूप से खेल खेले जाते हैं। इसका सही आंसर है रचनात्मक, गति वाले, मानसिक व स्पर्धात्मक खेल। अगला प्रश्न है, साहसिक यात्राओं की कहानियों से बालकों को जो लाभ हो सकता है वह है। इसका सही आंसर है विविध प्रकार के जीवन जगत से परिचित होना, साहसिक संवेगों का उत्प्रेरण होना, उनकी विविध जानकारियाँ मिलना। अगला प्रश्न है, जिस शिक्षण विधि में छात्र सक्रिय रूप से भाग लेता है वह विधि है। इसका सही आंसर है कहानी कथन विधि। अगला प्रश्न है, किसी ऐतिहासिक पात्र की वेशभूषा से सुसज्जित होकर छात्र या शिक्षक जिसकी भूमिका का निर्वाह करते हैं वह विधि है। इसका सही आंसर है नाटकीय विधि। अगला प्रश्न है, शिक्षण की वह विधि जो अत्यधिक खर्चीली तथा समय भी ज़्यादा लेती है तथा जिससे प्रत्येक प्रकार की पाठ्य वस्तु को नहीं पढ़ाया जा सकता वह है। इसका सही आंसर है अवलोकन विधि। अगला प्रश्न है, गीजू भाई की रचना है। इसका सही आंसर है प्राथमिक पाठशाला में भाषा शिक्षा। अगला प्रश्न है, अनुवर्ग शिक्षण कितने प्रकार का होता है? इसका सही आंसर है 3 प्रकार का। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत भेद का कारण है। इसका सही आंसर है वंशानुक्रम, पर्यावरण तथा समाज। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर डी एलन तथा प्रोफेसर के राघव ने शिक्षण का विश्लेषण कर कितने शिक्षण कौशल महत्वपूर्ण बताएं? इसका सही आंसर है 14। अगला प्रश्न है, NCERT ने कितने शिक्षण कौशलों का चयन किया है? इसका सही आंसर है 5। अगला प्रश्न है, खोज पूर्ण प्रश्न कौशल का घटक है। इसका सही आंसर है संकेत करना, विस्तृत सूचना प्राप्ति, पुनः प्रेषण। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण के विभिन्न सोपानों में लगने वाला कुल समय कितना है? इसका सही आंसर है 36 मिनट। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण प्रयोगशाला में शामिल यंत्र है। इसका सही आंसर है रिकॉर्डिंग टेप, वीडियोकॉन कैमरा एवं मॉनिटर। अगला प्रश्न है, पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है? इसका सही आंसर है 2। पुनर्बलन 2 प्रकार का होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। अगला प्रश्न है, आधारभूत आलोचनात्मक चिंतन कौशल है। इसका सही आंसर है विश्लेषण, व्याख्या व स्पष्टीकरण। अगला प्रश्न है, अधिगम व्यवहार परिवर्तन है जो अनुभव तथा अभ्यास द्वारा होता है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर है गिलमर का। अगला प्रश्न है, अधिगम की विशिष्टता है।
इसका सही आंसर है सामाजिक समायोजन एवं समस्या समाधान प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, श्रव्य दृश्य उपकरण सीखने वालों को व्यक्तियों, घटनाओं, वस्तुओं और कारणों तथा प्रभाव संबंधों के नियोजित अनुभवों के लाभ उठाने का अवसर देते हैं। यह कथन है। इसका सही आंसर है क्रो एवं क्रो का। अगला प्रश्न है, रूसो, कॉमेनियस और पेस्टोलॉजी ने ऐसी शिक्षा की कल्पना की थी जिसमें छपी हुई पुस्तक के बजाय प्रत्यक्ष अवलोकन ज्ञान प्राप्ति का डैश हो। इसका सही आंसर है साधन। अगला प्रश्न है, श्रव्य दृश्य शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद की स्थापना कब की गई? इसका सही आंसर है 1952 में। अगला प्रश्न है, श्रव्य दृश्य शिक्षण शाब्दिकता का प्रतिकार है। सीखने वालों को देखे गए अनुभवों को सुने गए अनुभवों से संबंधित करके अध्यापक शिक्षण को अर्थपूर्ण बना सकते हैं। ये कथन मैक्लस्की का है। अगला प्रश्न है, एक प्रेस नोट द्वारा शिक्षा संबंधित फिल्मों के उत्पादन को कब प्रोत्साहित किया गया? इसका सही आंसर है 1949 में। अगला प्रश्न है, श्रव्य दृश्य शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद की प्रथम बैठक हुई। इसका सही आंसर है मई 1953 में। अगला प्रश्न है, फिल्म पट्टियों का आविष्कार कब हुआ? इसका सही आंसर है 1920 में। अगला प्रश्न है, श्रव्य दृश्य शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद की दूसरी बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई? इसका सही आंसर है श्री के.जी. सेयदेन की। अगला प्रश्न है, चित्रों को एक क्रम में प्रदर्शित करने और उनमें अंकित व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण होता है। इसका सही आंसर है फ्लानेल बोर्ड। अगला प्रश्न है, श्रव्य दृश्य सामग्री में आती है। इसका सही आंसर है दूरदर्शन व वीडियो टेप्स। अगला प्रश्न है, श्रव्य सामग्री में आती है। इसका सही आंसर है रेडियो व ग्रामोफोन। अगला प्रश्न है, टेप रिकॉर्डर के प्रयोग से। इसका सही आंसर है रेडियो की सीमाओं को दूर किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रक्षेपित सामग्री में आते हैं। इसका सही आंसर है फिल्म एवं स्लाइड्स। अगला प्रश्न है, तालिका चार्ट में। इसका सही आंसर है सामग्री सामान्य अनुक्रम से प्रस्तुत की जाती है। अगला प्रश्न है, भटनागर ने किन सिद्धांतों का विवरण प्रस्तुत किया है? इसका सही आंसर है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। भटनागर ने शिक्षण अधिगम के सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। अगला प्रश्न है, गेज ने शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के बारे में अपना मत प्रस्तुत किया। इसका सही आंसर है 1963 में। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत को मनोवैज्ञानिक रियान ने कितना बताया है? इसका सही आंसर है 2। अगला प्रश्न है, रियान के अनुसार शिक्षण के सिद्धांत। इसका सही आंसर है 2 हैं, स्वयं सिद्ध और प्रयोग सिद्ध, एक्सियोमेटिक और एम्पिरिकल। अगला प्रश्न है, शिक्षण सिद्धांत को माना गया है। इसका सही आंसर है कला और विज्ञान। अगला प्रश्न है, शिक्षण सिद्धांत के लिए B.O. स्मिथ ने आवश्यक तत्व बताए हैं। इसका सही आंसर है 4। B.O. स्मिथ के अनुसार शिक्षण सिद्धांत शिक्षण व्यवहार के लिए चरों के लिए कथन, चरों के पारस्परिक संभव संबंधों का प्रतिपादन, चरों तथा शिक्षण व्यवहार में सहसंबंध और शिक्षण व्यवहार के चरों का मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक परिस्थितियों के संदर्भ में। ये चारों ही B.O. स्मिथ के अनुसार शिक्षण के सिद्धांत हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण का सिद्धांत आदर्श मूलक सिद्धांत है। इसका सही आंसर है ब्रूनर। अगला प्रश्न है, शिक्षण का सिद्धांत बहुत ही तर्क वाक्यों का एक समूह होता है जिसमें एक ओर शिक्षा के परिणामों तथा दूसरी ओर छात्रों की विशेषताओं में पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट किया जाता है। यह कथन है। इसका सही आंसर है टेवर्स का। अगला प्रश्न है, शिक्षण सिद्धांत सिखाने की प्रक्रिया से संबंधित है जबकि अधिगम सिद्धांत। इसका सही आंसर है सीखने की प्रक्रिया से। अगला प्रश्न है, शिक्षण सिद्धांत आदेशात्मक होता है जबकि अधिगम सिद्धांत। इसका सही आंसर है विवरणात्मक। अगला प्रश्न है, अधिगम सिद्धांतों की प्रकृति होती है। इसका सही आंसर है मनोवैज्ञानिक। अधिगम सिद्धांतों की प्रकृति मनोवैज्ञानिक होती है। अगला प्रश्न है, अधिगम के सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। इसका सही आंसर है जानवरों पर प्रयोग करके।
अगला प्रश्न है, शिक्षण सिद्धांतों की रचना की जाती है। इसका सही आंसर है मानव पर प्रयोग करके। अगला प्रश्न है, शिक्षण की दो विशेषताएं हैं। इसका सही आंसर है शिक्षण विशिष्ट होते हैं और यह सांस्कृतिक संरचना पर आधारित होते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण के सिद्धांत के मुख्य चर हैं। इसका सही आंसर है शिक्षक तथा छात्र। अगला प्रश्न है, व्यवहार में परिवर्तन होना सामान्य अर्थ में होता है। इसका सही आंसर है सीखना। अगला प्रश्न है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन होना अधिगम है। इसका सही आंसर है गिलफोर्ड। ये कथन गिलफोर्ड का है। अगला प्रश्न है, व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया ही अधिगम है। ये कथन स्किनर का है। अगला प्रश्न है, पहले से निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन ही अधिगम है। ये कथन काल्विन का है। अगला प्रश्न है, अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जैसे। इसका सही आंसर है विकास। विकास भी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, समीक्षात्मक चिंतन या क्रिटिकल थिंकिंग में जिस प्रकार मानसिक क्रियाएं, दिशा, व्याख्या, चयन, सृजन, समालोचना होती हैं, अधिगम कहलाती हैं। ये कथन क्रो एंड क्रो का है। अगला प्रश्न है, अधिगम प्रक्रिया के कितने कारक होते हैं। इसका सही आंसर है 8। अगला प्रश्न है, पिछड़े वर्ग के बच्चों की शिक्षण समस्या का समाधान किया। इसका सही आंसर है इटार्ड और सेग्यून ने। अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने दावा किया था कि वह अपनी इच्छानुसार बालक को डॉक्टर, इंजीनियर बना सकता है। इसका सही आंसर है वॉटसन ने। वॉटसन व्यवहारवादी थे। अगला प्रश्न है, शिक्षण कार्यों के आधार पर भी शिक्षण प्रत्यय का विश्लेषण किया जा सकता है। इसका सही आंसर है सोरेनसन तथा हस्क। अगला प्रश्न है, सीखना विकास की प्रक्रिया है। यह कथन है। इसका सही आंसर है वुडवर्थ का। अगला प्रश्न है, अधिगम का आधार है। इसका सही आंसर है परिपक्वता। अगला प्रश्न है, सीखने के नियमों के प्रतिपादक हैं। इसका सही आंसर है थार्नडाइक। अगला प्रश्न है, नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिगम की प्रक्रिया है। यह कथन है। इसका सही आंसर है वुडवर्थ का। अगला प्रश्न है, अधिगम की क्रिया जीवन पर्यंत किस रूप में चलती रहती है। इसका सही आंसर है चेतन या अचेतन। अधिगम की प्रक्रिया चेतन या अचेतन किसी भी रूप में जीवन पर्यंत चलती रहती है। अगला प्रश्न है, अधिगम किसी परिस्थिति से भिन्न ढंग से कार्य करने की क्षमता है, जो कि परिस्थिति के अनुसार पूर्व अनुभवों के कारण आती है। यह कथन है। इसका सही आंसर है गुथरी महोदय का। अगला प्रश्न है, अधिगम की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं। इसका सही आंसर है 4। अधिगम की प्रक्रिया में 4 चरण होते हैं। इस टेबल में अधिगम के सिद्धांत एवं प्रतिपादक दिए हुए हैं। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत यानी ट्रायल एंड एरर सिद्धांत का प्रतिपादक थार्नडाइक थे। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक B.F. स्किनर थे। सूझ या अंतर्दृष्टि या इनसाइट थ्योरी के प्रतिपादक कोल्हर थे। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक पावलाव थे। चिन्ह अधिगम का सिद्धांत या साइन थ्योरी के प्रतिपादक टॉलमेन थे। सामाजिक अधिगम सिद्धांत या सोशल लर्निंग थ्योरी के प्रतिपादक अल्बर्ट बंडूरा थे। अगला प्रश्न है, हल का सबलीकरण सिद्धांत है। इसका सही आंसर है अधिगम का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, स्किनर का सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत है। इसका सही आंसर है अधिगम का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, सूझ का सिद्धांत है। इसका सही आंसर है कोहलर का। अगला प्रश्न है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के प्रवर्तक है। इसका सही आंसर है पावलाव। अगला प्रश्न है, क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत में कौन से तत्वों पर सर्वाधिक बल दिया गया है। इसका सही आंसर है पुनरावृत्ति पर। अगला प्रश्न है, थार्नडाइक का संबंध था। इसका सही आंसर है अमेरिका से। थॉर्नडाइक का संबंध अमेरिका से था। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक पावलाव का प्रयोग आधारित था। इसका सही आंसर है कुत्ते पर। अगला प्रश्न है, पावलाव के 3 सिद्धांत हैं। इसका सही आंसर है संबंध प्रत्यावर्तन, संबंध प्रतिक्रिया और अनुकूलित अनुक्रिया। अगला प्रश्न है, अनुकूलित अनुक्रिया में प्राकृतिक उद्दीपन है। इसका सही आंसर है भोजन। अगला प्रश्न है, थार्नडाइक ने किस जानवर पर प्रयोग किया था। इसका सही आंसर है बिल्ली पर।
अगला प्रश्न है, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत माना जाता है। इसका सही आंसर है शिक्षण का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, शिक्षण के सामान्य सिद्धांत हैं। इसका सही आंसर है क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, जीवन में संबद्धता का सिद्धांत, हेतु प्रयोजन का सिद्धांत, चुनाव का सिद्धांत, विभाजन का सिद्धांत और पुनरावृत्ति का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, बालक किसी पाठ्य वस्तु अथवा ज्ञान को अपने मस्तिष्क में ठोस प्रकार से तभी जमा कर सकता है जब बालक को कराया जाए। इसका सही आंसर है बार बार आवृत्ति। अगला प्रश्न है, संपूर्ण पाठ्य वस्तु को बालक के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। इसका सही आंसर है उचित खंडों में। अगला प्रश्न है, बालक के सामने पाठ्य सामग्री से अनंत ज्ञान को रखना चाहिए। इसका सही आंसर है चुन चुन कर। अगला प्रश्न है, बालकों को अपने जीवन से संबंधित वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करना होता है। इसका सही आंसर है स्वाभाविक रुचि। अगला प्रश्न है, सीखने के नियमों का प्रतिपादन किया है। इसका सही आंसर है थार्नडाइक ने। अगला प्रश्न है, थार्नडाइक के सिद्धांत में संबंध पाए जाते हैं। इसका सही आंसर है एस आर संबंध। अगला प्रश्न है, एस प्रकार का अनुबंधन होता है। इसका सही आंसर है क्रियाशील अनुबंधन। अगला प्रश्न है, प्रभाव का नियम प्रतिपादित किया है। इसका सही आंसर है थार्नडाइक ने। अगला प्रश्न है, संबंधवाद या कनेक्शनिज्म के प्रतिपादक हैं। इसका सही आंसर है थार्नडाइक। अगला प्रश्न है, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम किसने दिया। इसका सही आंसर है थार्नडाइक ने। ये तीनों थार्नडाइक के प्राइमरी लॉज हैं। अगला प्रश्न है, थार्नडाइक का अभ्यास का नियम आधारित है। इसका सही आंसर है सीखने की प्रक्रिया में बार बार दोहराने से संबंध दृढ़ होता है। अगला प्रश्न है, प्राणी पर प्रभाव डालता है। इसका सही आंसर है एस उद्दीपक। अगला प्रश्न है, प्राणी जिसके फलस्वरूप कार्य करता है। इसका सही आंसर है आर अनुक्रिया या रिस्पॉन्स। अगला प्रश्न है, प्रयास एवं त्रुटि मूलभूत सिद्धांत है। इसका सही आंसर है थार्नडाइक का। अगला प्रश्न है, स्किनर ने अधिगम के सिद्धांत पर पहला प्रयोग किया। इसका सही आंसर है चूहे पर। अगला प्रश्न है, स्किनर का द्वितीय सिद्धांत। इसका सही आंसर है कबूतर पर था। अगला प्रश्न है, उत्तेजना का संबंध है। इसका सही आंसर है क्रिया प्रसूत से। अगला प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया था। इसका सही आंसर है स्किनर ने। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक थे। इसका सही आंसर है बी एफ स्किनर। अगला प्रश्न है, पुनर्बलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसका सही आंसर है बी एफ स्किनर ने। अगला प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन को अन्य किस नाम से जानते हैं। इसका सही आंसर है नैमित्तिक अनुबंधन। अगला प्रश्न है, कोहलर कहाँ का निवासी था। इसका सही आंसर है जर्मनी का। अगला प्रश्न है, कोहलर ने किस जानवर पर प्रयोग किया था। इसका सही आंसर है वनमानुस पर। अगला प्रश्न है, कोहलर ने वनमानुस का नाम क्या रखा था। इसका सही आंसर है सुल्तान। अगला प्रश्न है, सूझ सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। इसका सही आंसर है कोहलर ने। अगला प्रश्न है, कोहलर का विचार आधारित था। इसका सही आंसर है गेस्टाल्टवादी विचार पर। अगला प्रश्न है, सूझ का आधार क्या था। इसका सही आंसर है कल्पना। अगला प्रश्न है, चिन्ह अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। इसका सही आंसर है टॉलमैन। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत के प्रतिपादक। इसका सही आंसर है कूट लेविन थे। अगला प्रश्न है, थार्नडाइक के नियम पर किस मनोवैज्ञानिक के अधिकतर सिद्धांत आधारित थे। इसका सही आंसर है हल्के। अगला प्रश्न है, अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान कौन सा है। इसका सही आंसर है उत्तेजना। अगला प्रश्न है, सीखने के प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। इसका सही आंसर है तत्परता से। अगला प्रश्न है, थार्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। इसका सही आंसर है चिंतन और कल्पना। अगला प्रश्न है, समानता का नियम, वैषम्य का नियम, समीपता का नियम है। इसका सही आंसर है साहचर्य के नियम। ये सभी साहचर्य के नियम हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षकों को अध्यापन कार्य करते समय बालकों का बढ़ाना चाहिए। इसका सही आंसर है उत्साह। अगला प्रश्न है, शिक्षक पाठ्यक्रम को व्यवस्थित करके छात्रों के सामने प्रस्तुत करने से छात्रों में अधिगम की प्रति बढ़ती है। इसका सही आंसर है अभिरुचि या इंटरेस्ट।
अगला प्रश्न है, थार्नडाइक का सिद्धांत कौन सी श्रेणी में आता है? इसका सही आंसर है व्यवहारात्मक सिद्धांत। अगला प्रश्न है, स्पीयरमैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है। इसका सही आंसर है जी कारक। स्पीयरमैन ने 2 कारक दिए थे, एस कारक और जी कारक। अगला प्रश्न है, किस व्यवहारवादी की मान्यता है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन द्वारा सीखी जा सकती है? इसका सही आंसर है स्किनर। अगला प्रश्न है, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? इसका सही आंसर है स्किनर। अगला प्रश्न है, नैतिक विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है कोलबर्ग से। अगला प्रश्न है, कोलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? इसका सही आंसर है पूर्व पारंपरिक अवस्था में। अगला प्रश्न है, कोलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं बताई हैं? इसका सही आंसर है 3 अवस्थाएं, पूर्व परंपरागत स्तर और उत्तर रूढ़िगत स्तर। अगला प्रश्न है, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? इसका सही आंसर है गेस्टाल्टवादियों का। अगला प्रश्न है, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम है उसे कहते हैं? इसका सही आंसर है अधिगम। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।